गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अब देर ना करते हुए आज की यह सुंदर साखी शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जो गुरु नानक देव जी की दिव्य लीला से भरी हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी गहरी अंधेरी रात हो, गुरु की एक नजर कृपा से सब कुछ बदल सकता है। आइए इस अमृतमय यात्रा में शामिल हों। सद्गुरु नानक देव जी का अवतरण इस धरती पर मानवता के उद्धार के लिए ही हुआ था। वे न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपनी लीलाओं और चमत्कारों से लोगों के हृदयों को छू लेते थे। आज की यह कथा गुरु नानक देव जी की एक ऐसी ही लीला पर आधारित है, जो हमें प्रेरणा देती है कि गलत कामों का फल बुरा ही मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति और गुरु कृपा से सारे पाप धुल जाते हैं। जब ठगों ने गुरु नानक देव जी को लूटना चाहा तो गुरु नानक देव जी ने उनके साथ क्या किया? तो चलिए इस कथा को शुरू से अंत तक सुनते हैं। कथा की शुरुआत एक शांतिपूर्ण सुबह से होती है, जब सूर्य देव की पहली किरणें पंजाब के हरे भरे खेतों को चूम रही थी। गुरु नानक देव जी और उनके प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी अपनी उदासीन यात्रा पर चल पड़े थे। यह कोई साधारण भ्रमण नहीं था। ये यात्राएं तो परमात्मा की मर्जी से संचालित होती थीं, जहां हर कदम पर कोई न कोई जीव का उद्धार होता था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कर्ता पुरख अपना बीज, ज्ञान ध्यान पति पवित्र कीरत नाम दाता। अर्थात हे करतार, तू अपना बीज बोता है, ज्ञान ध्यान पवित्रता किरत और नाम का दान करता है। यह मूल मंत्र जो अंग 1 पर है, हमें सिखाता है कि परमात्मा ही सबका रचिता है और उनकी कृपा से ही ज्ञान ध्यान और नाम की प्राप्ति होती है। गुरु जी की ये यात्राएं इसी सिद्धांत पर आधारित थी, नाम का जाप करते हुए लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाना। गुरु जी और भाई मर्दाना जी पैदल ही चल रहे थे। धूल भरी पगडंडियां उनके चरणों तले रेत की तरह सरसराती जा रही थी। भाई मर्दाना जी, जो अपनी रबाब की तारों से गुरु जी के भजनों को अमर बना देते थे, थके हुए कदमों से गुरु जी के पीछे चल रहे थे। अचानक एक घने बरगद के पेड़ के नीचे गुरु जी रुक गए। पेड़ की छाव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से छनकर नीचे आ पाती। हवा में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था, लेकिन हृदय की गहराई में कुछ और ही चल रहा था, जैसे कोई दिव्य योजना रची जा रही हो। भाई मर्दाना जी ने उत्सुकता से पूछा, गुरु जी, हम इस जगह पर कहाँ पहुँच गए हैं? यहाँ कितने दिनों तक रुकेंगे? गुरु जी ने अपनी मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए कहा, मर्दानिया, हम करतार की मर्जी से यहाँ आए हैं। जब तक करतार की इच्छा होगी हम यहीं रहेंगे। भाई मर्दाना जी चुप हो गए। वे जानते थे कि गुरु जी की कहनी में कोई न कोई भेद जरूर छिपा है और उनके निर्णय में कभी कोई भूल नहीं हो सकती। गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाया गया है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यह पंक्ति जो अंग 1 पर ही है, हमें सिखाती है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से चलता है। गुरु जी की यात्राएं इसी हुक्म पर आधारित थी। हर कदम पर एक उद्धार की कहानी लिखी जाती थी। असल में यह गांव कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक ऐसा गांव था जहां हर घर में ठग बसते थे। ये ठग सड़कों पर यात्री बनकर घूमते, निर्दोष यात्रियों को अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाते फुसलाते उन्हें अपने घर ले जाते और रात के घने अंधेरे में उनका कत्ल कर उनका सारा सामान लूट लेते। गांव का हर व्यक्ति इस पाप कर्म में लिप्त था।
उनके जीवन का आधार था लालच, बेईमानी और हिंसा। लेकिन याद रखिए, गुरुजी कभी बेवजह कहीं नहीं जाते थे। वे जानते थे कि यह गांव उद्धार का इंतजार कर रहा है। जैसे अंधेरी रात में सूर्य का उदय होता है, वैसे ही गुरु की कृपा से पापी का परिवर्तन संभव होता है। गुरुजी ने उस दिन बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए थे, एक सफेद चोला जो शुद्धता का प्रतीक था, और हाथों में सोने के कड़े चमक रहे थे जो उनकी दिव्यता को और निखारते थे। भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, चलिए गांव का एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, चलो मर्दानिया, परमात्मा की मर्जी से सब कुछ देखेंगे। नाम का सहारा लेकर चलो। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति छा गई। सड़कें संकरी थी, घर मिट्टी के बने हुए, लेकिन हर कोने में एक छिपी हुई आंख नजर आ रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताड़ रहा हो। गुरुजी के राजसी वेशभूषा को देखते ही दो ठगों की नजर उन पर पड़ गई। वे दोनों भाई थे, मंगल सिंह और करम सिंह। मंगल सिंह लंबा कद का था, आंखों में लालच की चमक लिए, और करम सिंह छोटा कद का लेकिन बहुत चालाक। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये तो बड़े अमीर लगते हैं। इनके चेहरे पर तेज है, जैसे किसी राजघराने के लोग हों। इनका सारा माल लूटा जा सकता है। आज रात का खाना बन गया। वे आगे बढ़े और गुरुजी से बड़ी विनम्रता से बोले, महाशय जी, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? इतनी धूल भरी यात्रा में थक गए होंगे। गुरुजी ने सरलता से उत्तर दिया, हम मुसाफिर हैं भाई, घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए हैं। परमात्मा की मर्जी से सब होता है। ठगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मंगल सिंह ने तुरंत कहा, आप हमारे मेहमान हैं। अतिथि तो देवता के समान होता है। कृपा करके आज रात हमारे घर रुकिए। हमें भी सेवा का एक मौका तो दीजिए। गुरुजी जानते थे कि इनका असली मकसद क्या है। वे स्वयं तो परमात्मा का अवतार रूप थे, लेकिन लीला रचने के लिए सब कुछ सहन करते थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाया है, अंतरी ज्ञान ध्यान तिस भावना, अर्थात अंतर्मन में ज्ञान और ध्यान हो, वही परमात्मा की भावना है। यह पंक्ति जो अंक 687 पर है, हमें बताती है कि गुरु जी के अंतर्मन में सबका ज्ञान था। उन्होंने मेहमान नवाजी स्वीकार कर ली और ठगों के साथ उनके घर चल पड़े। घर पहुंचते ही यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। शाम ढलते ढलते सभी ठगों के सरदार ठग राम सिंह के घर इकट्ठे हो गए। राम सिंह वही था जिसके घर गुरुजी और भाई मर्दाना जी रुके थे। वे सब चाय की चुस्कियां लेते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। राम सिंह ने कहा, देखो भाइयों, दो अमीर मेहमान आ गए हैं। उनके वस्त्र राजसी हैं, कड़े सोने के चमक रहे हैं। लगता है ये अपना सब कुछ बेचकर दूसरे राज्य जा रहे हैं। इनके पास नकदी, आभूषण सब कुछ होगा। सबने सहमति में सिर हिलाए। एक बूढ़ा ठग बोला, रात को जब ये सो जाएं, तो मार डालना और माल लूट लेना। याद रखना, हमारा गांव का नियम है, लूट का माल सबको बराबर बांटा जाता है, कोई अकेला नहीं हड़पेगा। राम सिंह ने हामी भरी और बोला, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बोलते बोलते सारे ठग अपने अपने घर लौट गए, मन में लालच की आग सुलगाते हुए। राम सिंह के घर में गुरुजी और भाई मर्दाना जी बैठे थे। बाहर अंधेरा घिर आया था, लेकिन अंदर नाम जप की ज्योति जल रही थी। गुरुजी आंखें बंद करके वाहेगुरु वाहेगुरु का सुमिरन कर रहे थे।
उनकी वाणी से कमरा अमृत से भर गया था। भाई मर्दाना जी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप तो कभी किसी के घर रुकते ही नहीं, आज यह चमत्कार कैसे हो गया? गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मर्दानिया, यह सब करतार की मर्जी है। जिसके घर हम ठहरे हैं वह राम सिंह बड़ा ठग है। पूरा गांव ठगों का अड्डा है। ये लोग रात को जब मेहमान सो जाता है तो उसका कत्ल कर देते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं। लेकिन चिंता मत करो, नाम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई मर्दाना जी की सांसें थम गईं। वे डर से कांपने लगे, लेकिन गुरुजी के विश्वास पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नाम जपने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें यही सिखाते हैं कि नाम जप से सारे भय दूर हो जाते हैं। नाम जपे ना ही भूले, नानक नाम न विसरे, अर्थात नाम जपने से भूल नहीं होती। नानक, नाम को कभी न भूलना। यह पंक्ति जो अंग 274 पर है, हमें बताती है कि नाम ही सबसे बड़ा कवच है। गुरु जी का नाम जप ही इस गांव के उद्धार का पहला बीज था। रात अब घनी हो चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। सभी ठग अपने अपने घरों में खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन उनकी नींद कोई साधारण नींद नहीं थी। यह थी एक दिव्य नींद, गुरु की कृपा से बंधी हुई। उनके मन में लूट का वह कुरूप विचार ही मिट चुका था, जैसे कोई जादू हो गया हो, कोई माया ने सब कुछ भुला दिया हो। सुबह होते ही गुरुजी उठे। उन्होंने भाई मर्दाना जी को धीरे से जगाया और कहा, चलो मर्दाना, अब प्रस्थान का समय हो गया। परमात्मा हमें आगे बुला रहे हैं। वे दोनों चुपचाप बिना किसी शोर के गांव से बाहर निकल पड़े। सूर्य की पहली किरणें उनके चरणों को छू रही थी, जैसे आशीर्वाद ले रही हों। दोपहर का समय हो गया था। ठगों की नींद तब खुली। वे सब उछलते हुए राम सिंह के घर पहुंचे। अरे राम सिंह, हिस्सा दो, लूट का माल कहाँ है? चिल्लाने लगे। राम सिंह हैरान होकर बोला, कौन सी लूट भाइयों? रात को मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि कुछ याद ही नहीं। वे दोनों मेहमान तो सुबह सुबह चले गए। मेरी नींद तो अभी तुम्हारे आने से खुली है। ठगों के चेहरे लाल हो गए गुस्से से। तू बेईमानी कर रहा है, सारा माल अकेला ही हड़प लेना चाहता है, हमारा नियम तोड़ना चाहता है। राम सिंह ने बार बार कसम खाई, सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम। वे हमें बेवकूफ बनाकर चले गए। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन हो गया। वे आपस में मिलकर बोले, अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो पकड़ लाते हैं। तलवारें उठाओ, और वे सब दौड़ पड़े, धूल उड़ाती हुई भीड़ बनकर। लगभग 5 मील चलने के बाद दूर से गुरुजी और भाई मर्दाना जी नजर आए। वे शांतिपूर्वक नदी के किनारे बैठे नाम जप रहे थे। ठगों ने उन्हें देखते ही खुशी से चिल्लाया, पकड़े गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और गुरुजी को घेर लिया। मंगल सिंह ने गरज कर कहा, तुम लोग हमारे घर से चोरी करके बिना हमें बताए भाग आए हो, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। उन्होंने गुरुजी पर यह झूठा इल्जाम लगाया और बोले, अगर जान बचानी है तो जितनी धन दौलत है सब हमारे हवाले कर दो। गुरुजी शांत खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर न डर था न क्रोध। भाई मर्दाना जी उनके पास सटे हुए कांप रहे थे। करम सिंह ने कहा, यह हमारा गांव का नियम है, जो भी मेहमान आता है हम उसका सारा सामान लूट लेते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं। अब तुम भी मरने को तैयार हो जाओ।
गुरुजी ने उनकी बात सुनकर ऐसा अभिनय किया जैसे वे डर गए हों, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, ठीक है भाइयों, अगर तुम्हारी खुशी हमें मारने में है तो मार दो, लेकिन पहले यह तो बताओ कि हमें मारने के बाद हमारे मुर्दा शरीर को यहीं पर छोड़ दोगे? अगर ऐसा करोगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। निर्दोष शव को जंगली जानवर नोच खाएं, यह पाप बढ़ाएगा। ठगों में से एक समझदार करम सिंह गुरुजी की बात का मतलब समझ गया। वह बोला, तो फिर तुम बताओ क्या चाहते हो? गुरुजी ने सरलता से कहा, हमारे पास जितनी भी धन दौलत है वह सब ले लो, हमें उसकी जरा भी चिंता नहीं, लेकिन मेरी यह एक फरमाइश मान लो, हमें मारने के बाद हमारे शरीर का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो जाए। बस हम यही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुर्दा शरीर को जंगली जानवर खा जाएं। तुम्हारे पास तो हथियार हैं, तलवारें चमक रही हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इसलिए तुम में से कुछ लोग जाओ और हमारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। हम कहीं भागेंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। ठगों को गुरुजी की बात सुनकर तरस आ गया। उन्होंने सोचा, इनकी बात मानने में क्या हर्ज, वैसे भी मारना तो है ही। राम सिंह ने कहा, चिंता मत करो महाशय, हम मारने के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए लकड़ियां जुटानी पड़ेंगी और आग की भी जरूरत होगी। आसपास तो कहीं आग नजर नहीं आ रही। तभी गुरुजी ने एक दिशा की ओर उंगली से इशारा किया और बोले, वहां देखो, धुआं तो नजर आ रहा है। ठगों ने उधर निगाह डाली। हाँ, दूर पहाड़ी पर धुंधला सा धुआं उड़ रहा था। गुरुजी ने कहा, तुम 4 हो, 2 लोग हम पर नजर रखने के लिए यहीं खड़े हो जाओ और 2 लोग जाकर आग ले आओ। आग लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले आग ले आओ, फिर वापस आकर हमें मार देना। ठगों ने गुरुजी की बात मान ली। मंगल सिंह और करम सिंह आग लेने के लिए धुएं की ओर दौड़ पड़े, जबकि राम सिंह और दूसरा ठग गुरुजी पर नजर रखे खड़े हो गए। मंगल सिंह और करम सिंह जंगल के रास्ते भागे चले। रास्ते में अचानक एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और यमदूत उसे कोड़े मार रहे हैं, जमीन पर घसीट रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं और यमदूतों की आंखों में क्रोध। दोनों ठग यह खौफनाक नजारा देखकर कांप गए। उनके पैर थरथरा उठे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक चिता जल रही थी, लपटें उठ रही थी, धुआं आसमान छू रहा था। करम सिंह ने जलती हुई चिता से एक लकड़ी उठाई जो आग से लपलपा रही थी और दोनों वापस लौटने लगे। लेकिन रास्ते में वही दृश्य फिर दिखा। अब वही व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले यमदूतों के चंगुल में तड़प रहा था, एक विशाल सोने के रथ पर विराजमान था। रथ चमक रहा था जैसे सूर्य का टुकड़ा हो। चारों ओर देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे, संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। देवता ही रथ चला रहे थे और उस व्यक्ति को राजा महाराजाओं जैसी इज्जत के साथ ले जा रहे थे। ठग हैरान रह गए। मंगल सिंह ने फुसफुसाकर कहा, यह क्या चमत्कार हो गया। थोड़ी देर पहले तो यमदूत इसकी पिटाई कर रहे थे, अब स्वर्ग के देवता इसकी सेवा कर रहे हैं। उनकी समझ में कुछ न आया। वे हिम्मत करके यमदूतों के पास पहुँचे और बोले, हे यमदूतों, यह रथ में बैठा व्यक्ति कौन है? अभी तो हमने देखा कि तुम इसे बुरी तरह सजा दे रहे थे, घसीट रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा क्या हो गया कि इसे इतनी इज्जत मिल रही है? राजसी ठाट बाट से ले जाया जा रहा है।
कृपया हमारी इस उलझन का समाधान करो। यमदूतों ने ठगों की ओर दया भरी नजर से देखा और कहा, इस व्यक्ति ने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, न भक्ति, न सेवा, न ही कभी सत्य बोला। इसलिए हम इसे नरक की सजा दे रहे थे। लेकिन देखो, इसकी चिता से जो धुआं निकल रहा था वह गुरु नानक देव जी की नजर में आ गया। उन्होंने अपनी उंगली से चिता की ओर इशारा किया था। जब खुद परमात्मा की नजर इस पापी पर पड़ गई तो यह नरक में जा ही नहीं सकता। इसके पूरे जीवन भर के पाप गुरु की एक नजर से ही मिट गए। अब हम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि धर्मराज स्वयं भी साधु संतों के शिष्यों की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। गुरु की कृपा अमृत के समान है, एक बूंद ही सारे विष को नष्ट कर देती है। साध संगत जी, यह सब गुरु जी की माया का चमत्कार था। उन्होंने ठगों को अपनी दिव्य शक्ति से यह दर्शन दिखाया ताकि उनके हृदयों में सत्य का बीज बोया जा सके। गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाया है, गुर प्रसाद नाम प्रभदाता, अर्थात गुरु जी की कृपा से परमात्मा नाम का दान करते हैं। यह पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 5 पर है, हमें सिखाती है कि गुरु की कृपा से ही नाम की प्राप्ति होती है, जो सारे पापों का नाश कर देती है। ठगों ने यमदूतों से डरते हुए पूछा, यह बाबा नानक कौन है, जिनकी एक नजर से ही इस पापी के सारे जन्मों के पाप धुल गए? यमदूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, अभागो, तुमने जिन्हें पकड़ रखा है वही कुल मालिक बाबा नानक है। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कई कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वे कोई साधारण इंसान नहीं, वे तो खुद परमात्मा का रूप हैं। धरती पर अवतार लेकर लोगों का उद्धार करने आए हैं। जाओ, उनसे माफी मांगो और उनके चरणों में गिर पड़ो। यह सुनते ही मंगल सिंह और करम सिंह के हाथ से जलती लकड़ी छूटकर गिर गई। वे पागलों की तरह दौड़ पड़े वापस उस जगह पर जहां गुरुजी खड़े थे। पहुंचते ही वे गुरुजी के चरणों में दंडवत हो गए। आंसू बहाते हुए बोले, हे सच्चे पातशाह, हमें क्षमा करो। हम पापी हैं, अज्ञानी हैं। हमें अपनी बेईमानी का फल मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी कृपा से बच गए। राम सिंह और दूसरा ठग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। यह क्या हो गया? ये दोनों क्यों रो रहे हैं? उन्होंने पूछा। मंगल सिंह और करम सिंह ने सारी बात बताई। यमदूत, चिता, रथ, चमत्कार, सब कुछ सुनते ही राम सिंह और बाकी ठग भी गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी, हमारा उद्धार करो, हमें क्षमा करो, हमारे पापों से हमें मुक्त करो, हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपना दास बना लो। उनकी आवाजें कांप रही थी, हृदय में पश्चाताप की लहर दौड़ रही थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सारे ठग, बूढ़े जवान, महिलाएं और बच्चे सब इकट्ठा हो गए। वे गुरुजी के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे, हे सच्चे पातशाह, बाबा नानक, एक बार हमारे गांव में जरूर पधारो। आपके पवित्र चरणों के छूने से हमारी यह पाप भरी धरती भी पवित्र हो जाएगी। हमें नाम की दीक्षा दो ताकि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चलो भाइयों, नाम का प्रकाश सबके हृदय में है, बस उसे जगाओ। वे भाई मर्दाना जी को लेकर गांव लौट पड़े। गांव पहुंचते ही गुरुजी ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, भाइयों, जीवन में गलत काम मत करो। लालच और बेईमानी नरक की राह है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। फिर उन्होंने सभी से नाम जप शुरू करवाया, वाहेगुरु, वाहेगुरु।
की ध्वनि गांव की हर गली में गूंजने लगी। ठगों ने अपनी तलवारें त्याग दी, हल और फावड़े उठाए। उन्होंने खेती बाड़ी सीखी, ईमानदारी से कमाई करने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की यह सीख उन्होंने अपना ली। किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको, अर्थात किरत करो, नाम जपो और जो कमाओ उसे जरूरतमंदों में बांटो। यह पंक्ति जो अंग 8 पर है, जीवन का मूल मंत्र है। ईमानदारी से कमाओ, नाम जपो और सबको हिस्सा दो। गुरुजी भाई मर्दाना जी को लेकर ऐसे ही यात्रा नहीं करते थे। दोस्तों, जहां भी जाते उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता था। बाबा नानक सच्चे पातशाह जी धरती पर अवतार के रूप में आए थे और जब तक वे यहाँ रहे, लोगों का उद्धार करते रहे। इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है और हमें एक न एक दिन उसका फल भोगना पड़ता है। जब फल भोगना ही है तो बुरे कर्म क्यों करें? गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार हमेशा लोगों की भलाई करो, सेवा करो और बिना रुके वाहेगुरु का सुमिरन करो, ताकि एक दिन हम जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में पहुंच सकें। साध संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके हर कमेंट से हमें नई साखियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।